संजना की बातें सुनकर नव्या शर्मा गई। तभी अचानक अक्षय ने नव्या को अपनी तरफ खींचा और उसके गालों पर किस कर लिया। फिर संजना की तरफ देखते हुए कहा कि क्या तुम्हें पता है कि अब मेरा और नव्या का रिलेशनशिप क्या है? क्या है? संजना कंफ्यूज थी और वो जानना चाहती थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है और अब ये मेरी फियांसे है, तो बंद दरवाजे के पीछे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सुनकर संजना शॉक हो गई और उसने पूछा कि व्हाट, तुम दोनों एंगेज्ड हो गए, पर कब हुआ ये? नव्या ने बताया, मेरे यहाँ वापस आने के कुछ दिन बाद। एक्चुअली हमारे एंगेजमेंट तो हमारे आउच। अचानक नव्या को अक्षय ने जोर से कमर पर चिमटी काटी। अक्षय ने संजना से कहा कि तो क्या अब तुम यहाँ से जाओगी? प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो। वैसे संजना को ये सब सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अक्षय और नव्या बचपन से ही काफी करीब थे और बचपन से ही अच्छे दोस्त होने की वजह से ज्यादातर दोनों काफी समय साथ बिताते थे, तो उनका साथ रहना किसी को हैरान करने वाली बात नहीं थी। ठीक है, फिर मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। संजना ने हाथ हिलाया, बाय किया और चली गई। अक्षय नव्या को सोफे की तरफ ले गया और उसे आराम से बिठा दिया। कॉफी टेबल पर पड़े हुए कचरे को देखकर अक्षय गुस्सा होते हुए बोला कि संजना को यहाँ से भेजने से पहले उसे ये टेबल साफ करना चाहिए था। कोई बात नहीं, जाने दो ना, नव्या ने कहा। नव्या ने वहीं रखे कुशन को उठाया और सोफे के एक कोने पर रखकर लेट गई। चारों तरफ देखते हुए बोली कि ये काफी कंफर्टेबल है। या तभी मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। एक वैसे तो यहाँ रहना ज्यादा बेटर है, बातों से दवाइयों की बदबू आती रहती है। सोफे पर लेटे हुए नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और कहा कि यहाँ आते टाइम मैंने देखा दरवाजे पर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन। क्या तुम प्रेसिडेंट हो? नव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षय स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। वो तो ये सोच रही थी ये भला हो कैसे सकता है। अक्षय ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रही और शायद वो आराम करना चाहती थी। वैसे तो वो अक्षय से पूछना चाहती थी कि क्या वो उस पर बस गुस्सा ही होने वाला है, पर थकान की वजह से अक्षय के आसपास उसे महफूज महसूस हो रहा था, इसलिए वो बेफिक्री से सो गई। बस कुछ सेकंड्स में ही नव्या को नींद आ गई। ये देखकर अक्षय हैरान था कि वो इतनी जल्दी कैसे सो सकती है, पर इससे ये समझ आ रहा था कि नव्या बहुत थकी हुई थी। रूम में एयर कंडीशनिंग की वजह से काफी ठंडा हो चुका था। नव्या तकिया पकड़कर सो रही थी। उसे ऐसे सिकुड़कर सोते हुए देख अक्षय को चिंता होने लगी कि कहीं नव्या को ठंड ना लग जाए। अक्षय ने ब्लैंकेट निकाला और झुककर नव्या को उड़ा दिया। ब्लैंकेट होने के बाद अक्षय खड़ा नहीं हुआ, बल्कि झुककर नव्या के चेहरे की तरफ देखता रहा। नव्या के सिर पर लाल निशान था, जो शायद सिर पर बॉल लगने की वजह से था। अचानक ऐसे लगा जैसे अक्षय को कुछ याद आया। नव्या ने अक्षय को जो वीडियो सेंड किया था, उस वीडियो के बारे में वो सोचने लगा। तभी नव्या ने नींद में करवट बदली, जिस वजह से उसका फोन पॉकेट से बाहर गिर गया। अक्षय ने उसका फोन उठाया और उसमें वो बिना एडिट किया हुआ वीडियो ढूंढने लगा। वीडियो देखने के बाद अक्षय का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे जैसे वो अभी किसी का खून कर देगा। उसने जैसा सोचा था चीजें वैसी बिल्कुल नहीं थी। उसकी नजरें वापस सोती हुई नव्या के चेहरे पर गई। उसका चेहरा बहुत प्यारा, मासूम, नाजुक सा दिख रहा था। सोती हुई बहुत मासूम लग रही थी और हो सकता था यही वजह थी कि दूसरी लड़कियां उसे परेशान करती थी। अक्षय ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और नव्या के पास जाकर उसे किस कर लिया। पागल लड़की, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि लड़कियों ने तुम्हें ऐसे परेशान किया? जब अक्षय नव्या को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रहा था, तब किसी ने उसकी फोटो खींच ली थी। ये फोटो पूरे कॉलेज में फैल गई थी। हर स्टूडेंट के फोन में यही फोटो थी। ये फोटो देखकर कुछ लोगों का डर के मारे बुरा हाल था, तो कुछ लोगों को जलन हो रही थी और कुछ लोग तो हाँ, जिनमें से एक रिया, उसने तो गुस्से में अपना फोन फेंक दिया था। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया था और आंखों में खून उतर आया था। गुस्से में वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके पास ही खड़ी उसकी मेड भी अचानक रिया के फोन फेंकने से डर गई। उसे वहां से हिलने की हिम्मत नहीं हुई। रिया ने उसे घूरते हुए देखा और चिल्लाकर कहा, जाओ और उठाकर मेरा फोन लाओ। रिया के ड्राइंग रूम में हाथों से बना इटली का कारपेट बिछा हुआ था, जिस पर फोन गिरने की वजह से फोन टूटा नहीं था। मेड ने कांपते हुए जल्दी से फोन उठाया और रिया को दे दिया। जैसे ही रिया के हाथ में फोन फिर से आया, उसने अपना फोन दोबारा फेंक दिया। इस बार फोन दीवार से जाकर टकराया और क्रैश हो गया। दी, कॉलेज में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आप अभी भी गुस्सा हो? मुस्कुराते हुए अवनी, रिया की सौतेली बहन, सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। रिया को फोन देखते देख उसने रिया से पूछा, क्यों ना आप मॉडर्न हाई ज्वाइन कर लो, फिर हम दोनों साथ रहेंगे दी। रिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला कि कोई भी उसमें क्यों जाना चाहेगा? अगर वो लोग खुद भी मुझे ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करेंगे तो भी मैं मान नहीं जाऊंगी। अवनी को पता था कि रिया उसकी बात कभी नहीं मानेगी, पर फिर भी जिस तरह से रिया ने कहा उससे अवनी को बहुत बुरा लगा। पहला हाई से तुम्हें एक्सपेल कर दिया गया है। लोरेटो हाउस तुम्हें लेना नहीं चाहता। दी, वैसे मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है क्योंकि तुम्हें इतने दिन की छुट्टियां मिल गई।
अवनी मुस्कुराते हुए रिया को टॉन्ट मारने लगी। बिरला हाई के अलावा लोरेटो हाउस ही एक ऐसा स्कूल था जिसमें अमीर बच्चे पढ़ते थे। अवनी, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? हाँ, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। श्रेया पहले से ही गुस्से में थी, अब अवनी की बातें सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। अवनी ने जमीन पर पड़े फोन को उठाया और जैसे ही उसने फोन में फोटो देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। ये फोटो तो उसने फोटो में नव्या को पहचान लिया। अवनी की आंखों में भी नफरत देखकर रिया खुश हो गई। वैसे भी उसे दुख में साथ देने वाला कोई मिल गया था। ये नव्या है, अक्षय की नई गर्लफ्रेंड। दांत चबाते हुए उसने कहा, इसकी वजह से मैं एक्सपेल हुई हूँ। गुस्से में अवनी रिया के पास गई और जाकर बैठ गई। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, पर अब हमारा दुश्मन एक ही है, इसलिए अब हमें साथ मिलकर कुछ करना होगा, है ना? तुम भी उससे नफरत करती हो? अवनी का गुस्सा देखकर रिया भी हैरान थी। अवनी की आंखों में बस अक्षय को छीन लेने की वजह से गुस्सा नहीं था, बल्कि नव्या के लिए नफरत भी थी। ये लड़की, बस अक्षय इसको थोड़ा पसंद क्या करने लगा, पता नहीं खुद को क्या समझने लगी। मैं इसे हमेशा से ही चिढ़ती हूँ। नव्या का नाम सुनकर अवनी के दिल पे भी नफरत भर गई। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? रिया ने पूछा। फोटो में नव्या को अक्षय ने अपनी पीठ पर उठा रखा है और नव्या स्माइल कर रही थी। फोटो देखकर अवनी और रिया का मन कर रहा था कि वो नव्या का खून कर दे। दी, एक बात बताओ, लड़कों को सबसे अच्छा क्या लगता है? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में शातिर प्लान था। क्या? रिया समझ गई थी कि अवनी के पास एक प्लान है। अवनी ने वहां खड़े सभी नौकर की तरफ देखा और कहा कि तुम लोग जाओ यहाँ से। उन दोनों को कमरे में अकेला छोड़कर सभी नौकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अवनी ने कहा कि अगर कोई अच्छी भी ना दिखे और वॉलेटेड भी हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि अक्षय उसे तभी पसंद करेगा? रिया ने उसकी बात समझते हुए कहा, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि अगर उसका चेहरा खराब हो जाए और उसके साथ कोई जबरदस्ती हो, हम उसे हैंडीकैप भी तो बना सकते हैं। जैसे कि अगर उसका हाथ कट जाए या पैर ना हो, या फिर अंधी हो जाए, या उसकी नाक काट दी जाए। ऐसा सोचकर ही मुझे कितना घिनौना लगता है। अवनी ने मुस्कुराते हुए ऐसी बुरी बातें बड़ी आराम से बोल दी।